6। कल्पना कीजिए एक छोटे शहर की खामोश रात। एक छोटे गोदाम के दरवाजे के पीछे से कच्चे मांस की अजीब, तेज गंध नाक में घुस रही थी, जिससे रोंगटे खड़े हो रहे थे। हाफता हुआ एक नौजवान प्लास्टिक के सफेद बोरों के बीच छिपा हुआ था, जो पीले मांस के ढेरों से भरे थे। बाहर से भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी, और दरवाजे पर ताला चरमराहट के साथ खुला। रोशनी अंदर आई, एक तेज नजर वाले व्यक्ति की छाया दिखलाई दी। उस नौजवान का दिल एक युद्ध के नगाड़े की तरह धड़क रहा था। एक गलत कदम और वह पकड़ा जा सकता था, और उस शहर की सबसे मशहूर कबाब की दुकान का बड़ा राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। उन बोरों के अंदर क्या था? वह कौन सा मांस था जिसे लोग इतनी ललक से अपनी कबाब की प्लेट में खाते थे? वह रात एक ऐसे घोटाले के पर्दाफाश की शुरुआत थी जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। सेनो चाचा का कबाब और संदेह की हल्की गंध। प्रयागराज में मानसून की शुरुआत हमेशा गीली मिट्टी की सुगंध लाती थी, जो सिविल लाइंस बस डिपो के पास की सड़कों पर समोसे और कबाब की खुशबू में मिल जाती थी। वहाँ एक कबाब की दुकान थी जहाँ सूरज उगने से लेकर स्ट्रीट लाइटें जलने तक शायद ही कभी भीड़ कम होती हो। उसका बोर्ड सादा था, पेंट जगह-जगह से उखड़ चुका था। उस पर लिखा था, सेनो चाचा के मटन कबाब, असली ताज़ा बकरे का मांस। कोई शानदार सजावट नहीं, कोई तेज संगीत नहीं, बस प्लेटों के टकराने की आवाज़, चम्मचों की खटखटाहट और एक दोस्ताना अभिवादन जो लोगों को घर जैसा महसूस कराता था। प्रयागराज के लोग इसे अलग कबाब कहते थे। उसका स्वाद जीभ पर चिपक जाता था, मसालों की खुशबू सोंधी थी, और कबाब रसदार लेकिन मुलायम थे। अंतर्राज्यीय बस ड्राइवर जाने से पहले यहाँ रुकते थे। छात्र अपनी कक्षाओं के बीच में आते थे। कर्मचारी दफ्तर के बाद रुकते थे। कभी-कभी तो सरकारी गाड़ियां भी छोटी सी दुकान के सामने रुकती थी। कतार फुटपाथ तक लगी रहती थी। कुछ लोग सब्र से खड़े होते, पंखा झलते। कुछ बांस के बेंचों पर बैठकर हालचाल पूछते। सब एक चीज का इंतजार कर रहे थे, एक प्लेट गर्म कबाब, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह याद दिलाता है। काउंटर के पीछे सेनो चाचा हमेशा एक जैसे दिखते थे। चेक शर्ट, पुरानी एप्रन, प्यारी मुस्कान। उनके हाथ तेज चलते थे, प्लेट उठाते, कबाब पर चटनी डालते, कटा हुआ प्याज और नींबू डालते। उनका अभिवादन प्यारा था, जैसे कोई पिता अपने बच्चे का हाल पूछ रहा हो। यहीं खाओगे, बेटा? मिर्च कम रखूं या तेज? लोग कहते थे कि वह न केवल कबाब बनाने में माहिर थे, बल्कि ग्राहकों के दिल को संभालने में भी माहिर थे। इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं था कि उनकी दुकान एक तरह का भावनात्मक विश्राम स्थल बन गई थी, जहां लोग अपनी थकान उतारते थे। जिस बात से बहुत से लोग हैरान होते थे, वह थी कीमत। बाजार की दूसरी दुकानों की तुलना में, जिनका स्वाद शायद ही इतना अच्छा हो, उनके कबाब की कीमत कम थी। आसपास के लोग शुक्रगुजार थे कि वे अपनी जेब ढीली किए बिना स्वादिष्ट कबाब का आनंद ले सकते थे। प्रवासी छात्रों को राहत मिलती थी जब उनका भेजा हुआ पैसा कम हो जाता था। बस ड्राइवर इसे दोस्ताना रोजी कहते थे। बहुत से लोग कहते थे, जब तक ईमानदार और सच्चा माल बेचा जाता है, रोजी कहीं नहीं जाती। और सेनो चाचा जैसे अच्छे इंसान को जरूर बरकत मिलती है। हर शाम दुकान और भी भर जाती थी। हल्की बारिश से कबाब की भाप और भी लुभावनी हो जाती थी। बड़ी कड़ाही से हल्का धुआं उठता था, जो काली मिर्च और धनिया की खुशबू में मिल जाता था। बाहर से लोग तंग रसोई को देख सकते थे, जिसमें मसालों की रैक, लगातार जलता चूल्हा और एक कड़ाही थी जो कभी खाली नहीं होती थी।
पीछे से कभी कभी ग्राइंडिंग मशीन की हल्की आवाज आती थी, शायद दुकान की या शायद पड़ोसी की। किसी ने ज्यादा नहीं सोचा। वे खाने आए थे, जासूसी करने नहीं। आने वाले लोग भी तरह तरह के होते थे। राम सिंह, बस ड्राइवर, जिसे अपने जाने का समय मिनटों तक याद था। वह हमेशा साधारण प्लेट, कम चटनी और अतिरिक्त बोटी ऑर्डर करता था। एक युवा जोड़ा जो काम से लौटा था, मासिक वेतन न आने के कारण एक ही प्लेट साझा कर रहा था। छात्रों का एक समूह जोर जोर से हंस रहा था, जिससे वह छोटी जगह कॉलेज कैंटीन की तरह गूंज रही थी। सब कुछ मिलकर एक गर्मजोशी का दृश्य बनाता था। सेनो चाचा की दुकान एक घर के आंगन जैसी थी जहां कोई भी रुक सकता था। लेकिन इस गर्म माहौल के पीछे कभी कभी छोटी छोटी फुसफुसाहटें उठती और बारिश के धुएं की तरह गायब हो जाती थी। कुछ लोग हैरान थे कि बकरे के मांस की कीमत इतनी ज्यादा होने पर भी दाम कम कैसे थे। कुछ को आश्चर्य होता था कि दुकान को सुबह के बाजार में कभी मांस खरीदते क्यों नहीं देखा गया। कुछ बुजुर्गों ने समझदारी से जवाब दिया, शायद उनका कोई खास सप्लायर होगा। देखो, अगर किसी की रोजी अच्छी हो तो सप्लायर भी आसानी कर देते हैं। गांव में ऐसी बातें सामान्य मानी जाती हैं। छात्र, प्रयोगशाला और बैंगनी संदेह। उस रात बारिश और भी तेज हो गई। फुटपाथ गीला था, स्ट्रीट लाइटें पानी के गड्ढों में झलक रही थी। तिरपाल के नीचे लोग अभी भी मजे से खा रहे थे। भाप पीले प्रकाश में नाच रही थी। सबसे आखिरी मेज पर गौरव नाम का एक युवा चश्मा पहने बैठा था। उसका बैग उसके पैरों के पास रखा था। वह शांत दिख रहा था, खाने से पहले अपनी प्लेट को ध्यान से देख रहा था। कभी कभी वह चम्मच के सिरे से कबाब को घुमाता, मानो कुछ जांच रहा हो। गौरव नया ग्राहक नहीं था। वह कुछ हफ्तों पहले ही कॉलेज के पास हॉस्टल में रहने आया था और उसने दोस्तों से दुकान के बारे में सुना था। 2 बार खाने के बाद उसकी जीभ ने उस स्वाद को स्वीकार कर लिया था जिसके बारे में सब बात करते थे। लेकिन एक बात थी जिसने उसके दिमाग को शांत नहीं होने दिया। पता नहीं क्या, जैसे रोशनी बंद होने पर एक परछाई जो दूर नहीं जाना चाहती थी। वह बुरा नहीं सोचना चाहता था। घर पर उसके माता पिता ने हमेशा सिखाया था कि किसी की रोजी के बारे में गलत मत सोचो। लेकिन प्रयोगशाला के काम से जुड़ी गौरव की आदत उसे बारीकियों को नजरअंदाज करने नहीं देती थी। उसने बड़ी कड़ाही की ओर देखा। कड़ाही के किनारे पीछे के कमरे में जाने वाला एक छोटा दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। ज्यादातर दुकानों में पीछे सामान रखने का गोदाम होता है। लेकिन उस रात जब ग्राइंडिंग मशीन की आवाज सामान्य से ज्यादा देर तक सुनाई दी, तो गौरव खुद को गुनगुना रहा था। वह जो शोरबा पी रहा था, वह गर्म था, छाती तक संतोष पहुंचा रहा था। स्वाद जबरदस्त था, लेकिन उसकी जीभ के सिरे पर एक ऐसा एहसास था जिसे वह बता नहीं सकता था। उसने अपनी प्लेट में कबाब के टुकड़े को देखा, रसदार, मुलायम, उच्च गुणवत्ता का, और अभी भी एक अनुत्तरित सवाल था। अगली मेज पर आरती, प्रयागराज की एक जानी-मानी फूड ब्लॉगर, अपने दैनिक पोस्ट के लिए एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वह खुशी से बोल रही थी, स्वाद की तारीफ कर रही थी, माहौल का जिक्र कर रही थी। उसके पीछे सेनो चाचा ने शर्म से मुस्कुराते हुए अपनी छाती पर हाथ रखा। धन्यवाद का एक सांस्कृतिक इशारा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लोग वही मानते थे जो उनकी आंखों ने देखा और उनकी जीभ ने महसूस किया। बारिश हल्की होने लगी थी। एक एक करके ग्राहक विदा ले रहे थे। गौरव अभी भी बैठा था,
थोड़ा बचा हुआ शोरबा देख रहा था। उसने रसोई से चम्मचों के टकराने की आवाज, कुर्सियों के खिसकने की आवाज, कर्मचारियों की धीमी हंसी सुनी। उसने एक गहरी सांस ली। शायद वह बहुत ज्यादा सोचने वाला, बहुत ज्यादा उत्सुक था। लेकिन उसके दादाजी कहते थे कि जिज्ञासा एक प्रार्थना हो सकती है जो रास्ता खोलती है। एक ऐसा रास्ता जो सच्चाई को सामने लाता है, भले ही वह कड़वी हो। सेनो चाचा उसके पास आए। हाथ में एक छोटी प्लेट में कबाब के साथ प्याज था। बेटा, थोड़ा और खाओ ताकि स्वाद और बढ़ जाए। उनकी आवाज प्यारी थी, उनकी नजर गर्म थी। गौरव मुस्कुराया, विनम्रता से सिर हिलाया। धन्यवाद, चाचा जी। अपने दिल में उसने अपराधी महसूस किया कि वह संदेह पाले हुए है। अच्छे आदमी पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन जब पीछे का छोटा दरवाजा थोड़ा सा हिला और हवा के बीच ताले की हल्की आवाज आई, तो उसी पल गौरव के रोंगटे बिना किसी स्पष्ट कारण के खड़े हो गए। निर्णय और अंधेरे का वादा। दुकान धीरे धीरे साफ हो गई, मेजें पोंछ दी गई, फर्श पर पोछा लगाया गया। कर्मचारी एक एक करके विदा हुए। साधारण तहजीब से अभिवादन किया जिसने शहर के लोगों को गांव की याद दिला दी। गौरव उठा, भुगतान किया, धन्यवाद कहा। वह बाहर निकला, तिरपाल के नीचे थोड़ी देर खड़ा रहा, छत के किनारे से टपकती बारिश की बूंदें देख रहा था। दूर रात की बसें जाने के लिए तैयार हो रही थी। हल्का हॉर्न, जलती लाइटें सड़क पर चमक बिखेर रही थी। कम होती भीड़ के बीच गौरव के सीने में कुछ पुकार रहा था। यह पूर्वाग्रह नहीं था, बल्कि सुनिश्चित करने की इच्छा थी। वह कोई पुलिसकर्मी नहीं था, न ही पत्रकार। वह बस एक बेटा था जिसे उसके माता पिता ने सिखाया था कि जब कुछ गलत हो तो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। कल उसने सोचा, मैं वापस आऊंगा। कबाब खाने नहीं, बल्कि करीब से देखने, किसी की गलतियां ढूंढने नहीं, बल्कि दिल को शांत करने वाला जवाब ढूंढने। उसने एक बार फिर पुरानी नाम पट्टिका की ओर देखा। सेनो चाचा के मटन कबाब, असली ताज़ा बकरे का मांस। असली शब्द हमेशा सुंदर, शांत और तसल्ली देने वाला लगता है। लेकिन यह शब्द भारी भी होता है, जो सार्थकता के प्रति वफादारी की मांग करता है। गौरव ने अपना जैकेट कसा और सिविल लाइंस की सड़क पर चल दिया, जो अब सुनसान होने लगी थी। बारिश की बूंदें अभी भी थी, लेकिन ठंड हवा उसके विचारों को उस दिशा में ले जा रही थी जिसकी उसने कभी योजना नहीं बनाई थी। एक साधारण सवाल एक शांत संकल्प में बदल गया। सच्चाई, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, ईमानदार होनी चाहिए। आसमान में बादल धीरे धीरे खिसक रहे थे, एक धुंधली दरार छोड़ रहे थे। प्रयागराज सो रहा था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे हमेशा एक राज होता है जो छूने का इंतजार करता है। और एक कबाब की दुकान के छोटे दरवाजे के पीछे एक कहानी धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से साहस की परीक्षा वाली रातों की ओर बढ़ने लगी थी। प्रयोगशाला का रहस्य और वापस जाने का संकल्प। अगली सुबह प्रयागराज अभी भी रात की बारिश की गीली हवा में लिपटा हुआ था। यूनिवर्सिटी के पास की सड़कें कक्षाओं के लिए भागते छात्रों से भरी थी। गौरव, जिसने पूरी रात दुकान के बारे में सोचा था, सूजी हुई आंखों के साथ साइंस फैकल्टी के पार्क बेंच पर बैठा था, अपनी नोटबुक को घूर रहा था। आखिरी पेज पर उसने एक छोटा कबाब का टुकड़ा बनाया और उसके नीचे एक शब्द लिखा, असली। उसका दोस्त अमन आराम से एक इंस्टेंट कॉफी का गिलास पकड़े हुए आया। गौरव, क्या बात है, इतनी देर से सोच रहे हो? नाश्ता नहीं किया क्या? गौरव हल्का सा मुस्कुराया। कर लिया, लेकिन अभी भी सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो?
असाइनमेंट? गौरव एक पल के लिए झिझका, फिर धीरे से कहा, सेनो चाचा के कबाब। अमन जोर से हंसा। अरे यार, ज्यादा पढ़ने से तुम कबाब के बारे में भी सोचने लगे। हर कोई उस कबाब को पसंद करता है, सस्ता, स्वादिष्ट और भीड़ भी होती है। क्या है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है? गौरव ने गंभीरता से देखा। तुम्हें कभी नहीं लगा कि इसका स्वाद अजीब है? ज्यादा जायकेदार, बनावट थोड़ी अलग। अमन ने कंधे उचकाए। मेरी जीभ इतनी नखरेबाज नहीं है, बस पेट भरना चाहिए। वैसे भी अगर कुछ अजीब होता तो लोग इतनी लंबी कतार क्यों लगाते? गौरव ने गहरी सांस ली। शायद सिर्फ मैं ही हूं, लेकिन किसी तरह मेरा दिल कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। दोपहर में गौरव ने अपनी प्रोफेसर नीलिमा से मिलने की हिम्मत की, जो कैंपस में एक सम्मानित खाद्य विशेषज्ञ थी। उनका कमरा जर्नलों और सैंपल की बोतलों के ढेर से भरा था। ब्लैक कॉफी की महक हवा में थी। मैम, क्या मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूं? गौरव ने सावधानी से बात शुरू की। मैम ने अपने चश्मे के ऊपर से देखा। जरूर, बैठो। क्या बात है? गौरव ने बात पूरी की। मुझे जंक्शन के पास के मशहूर कबाब के बारे में शक है। मुझे नहीं लगता कि इसका स्वाद शुद्ध बकरे के मांस जैसा है, और बनावट भी अलग है। मैम की भौं तुरंत सिकुड़ गई। गौरव, अपनी बातों से सावधान रहो। सबूत के बिना आरोप बहुत खतरनाक हो सकता है। वह दुकान बहुत पुरानी है और लोग उस पर भरोसा करते हैं। अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। लेकिन मैं गंभीर हूं, मैम। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रोफेसर नीलिमा ने एक गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सिर्फ भावनाओं पर निर्भर मत रहो। सैंपल लो, प्रयोगशाला में जांच करो। यही एकमात्र सुरक्षित तरीका है। गौरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उन शब्दों ने उसके अंदर एक आग जला दी। आज रात वह एक ग्राहक के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत जासूस के रूप में दुकान पर वापस जाएगा। नमूना संग्रह और धमकी भरी परछाई। शाम को बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगी। सिविल लाइंस की सड़क गीली थी। वाहनों की लाइटें फिसलन भरी डामर पर झलक रही थी। सेनो चाचा की दुकान अभी भी व्यस्त थी। कबाब की भाप ग्राहकों की हंसी में मिलकर हवा में उठ रही थी। दूर से गौरव ने लंबी कतार देखी, मानो कोई उस जगह पर शक नहीं कर सकता था। वह कोने की मेज पर बैठा, एक प्लेट का ऑर्डर दिया। जब गर्म प्लेट उसके सामने आई तो उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे खाने का ढोंग किया, जबकि चुपके से 2 कबाब के टुकड़े एक छोटे कंटेनर में सरका लिए थे जो वह घर से लाया था। उस कंटेनर को उसने अपनी कॉलेज की किताबों के बीच बैग में छिपा लिया। रसोई की ओर देखते हुए गौरव ने उस चीज पर ध्यान दिया जो उसने पहले नजरअंदाज कर दी थी। गोदाम की ओर जाने वाला छोटा दरवाजा वास्तव में हमेशा कसकर बंद रहता था, यहाँ तक कि ताला भी लगा होता था। कोई भी कर्मचारी उस रास्ते से अंदर बाहर नहीं हो रहा था। सब सामने की रसोई में व्यस्त थे। उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या छिपा था? अचानक एक परिचित चेहरा दुकान में आया। आरती, वही फूड ब्लॉगर जिसे उसने कल देखा था, खुशी से फोन उठाकर माहौल रिकॉर्ड करने लगी। नमस्ते दोस्तों, यह है प्रयागराज का सबसे मशहूर कबाब। देखो, कतार कितनी लंबी है। इसका स्वाद कभी निराश नहीं करता। उसकी आवाज तेज थी, जिससे कुछ ग्राहक पलटकर देखने लगे। गौरव ने भारी मन से देखा।
बाहर की दुनिया सिर्फ स्वाद देखती थी, लेकिन वह एक परेशान करने वाला सवाल देखता था। शायद सिर्फ वही महसूस कर रहा था, शायद सिर्फ वही परवाह करता था। लेकिन वह जानता था कि अगर इस दुकान के पीछे कोई काला राज है, तो वह चुप नहीं रह सकता। रात गहरी होने लगी थी। एक-एक करके ग्राहक विदा होने लगे। कबाब को आधे दिल से खाने के बाद गौरव ने भुगतान किया और बाहर निकल गया। सामने के फुटपाथ से उसने देखा कि सेनो चाचा अकेले ही गोदाम के दरवाजे तक गए, ताला घुमाया और अंदर गए, फिर एक बड़ा बोरा लेकर रसोई में वापस आ गए। दूर से ग्राइंडिंग मशीन की आवाज अचानक जोर से दहाड़ उठी, सामान्य से ज्यादा तेज। गौरव ने अपने बैग को कसकर पकड़ा जिसमें कबाब के नमूने थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। यह एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी जो कुछ ऐसा पर्दाफाश करेगी जो शायद ज़बान के स्वाद से भी ज्यादा भयानक था। गुप्त प्रवेश और खतरनाक भागना। उस रात गौरव के हॉस्टल का कमरा सामान्य से ज्यादा तंग लग रहा था। छोटी लकड़ी की मेज पर 2 कबाब के टुकड़े एक प्लास्टिक के कंटेनर में रखे थे, जिन्हें उसने चुपके से सेनो चाचा की दुकान से लाया था। नियॉन बल्ब हल्का हल्का झिलमिला रहा था, जिससे माहौल भयानक हो रहा था। खिड़की के बाहर बारिश अभी रुकी नहीं थी। पानी की बूंदें छत पर गिर रही थी, एक धीमी नगाड़े की तरह जो गौरव के दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। उसने एक छोटी चाकू, अपनी नोटबुक और एक साधारण माइक्रोस्कोप तैयार किया, जो उसने रिसर्च के लिए कॉलेज की लैब से उधार लिया था। सावधानी से उसने कबाब के एक टुकड़े को काटा। उसकी बनावट टाइट और घनी लग रही थी। ये ऐसा क्यों है? उसने धीरे से बुदबुदाया। उसकी फाइबर पूरी तरह से बकरे के मांस के रेशों से मेल नहीं खाती थी, जिसे उसने लैब में देखा था। जो खुशबू आ रही थी, वह भी तेज थी, ताज़ा बकरे के मांस की गंध से अलग। गौरव ने पीला रंग, मोटे रेशे, अत्यधिक स्वाद नोट किया। फिर उसने एक प्रोटीन घोल से एक साधारण टेस्ट किया। परिणाम से पता चला कि पशु प्रोटीन तो था, लेकिन यह बकरे के मांस की प्रोफाइल से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी जिसे उसने पहले लैब में तुलना की थी। उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। कुछ तो अलग है, और उसे गहराई तक पता लगाना था। अगले दिन गौरव ने प्रोफेसर नीलिमा से फिर मिलने की हिम्मत की। वह रात भर की नींद की कमी के कारण थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें संकल्प से भरी थी। मैम, मैंने एक शुरुआती विश्लेषण किया है। परिणाम शुद्ध बकरे के मांस से मेल नहीं खाते, उसने दृढ़ता से कहा। प्रोफेसर नीलिमा ने उसे गंभीरता से देखा। गौरव, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम क्या कर रहे हो? याद रखो, साधारण तरीका हमेशा सटीक नहीं होता। हो सकता है कि प्रसंस्करण के कारण बनावट बदल गई हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ प्रसंस्करण के अंतर से कहीं ज्यादा है। मैम, मैं कैंपस की लैब में आगे की जांच करना चाहता हूँ। अगर जरूरी हुआ तो मैं सीधे रसोई से नमूना लूंगा। प्रोफेसर नीलिमा ने उसे तेज नजर से देखा। अगर तुम सचमुच इतनी दूर जाना चाहते हो, तो सावधान रहना। अकेले मत जाना, और जल्दबाजी कभी मत करना। याद रखना, उस दुकान का बड़ा नाम है। अगर उन्हें पता चला कि तुम जासूसी कर रहे हो, तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। गौरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में उसने पहले ही फैसला कर लिया था। आज रात उसे वापस जाना होगा। झांकने के लिए नहीं, बल्कि ठोस सबूत ढूंढने के लिए। शाम को वह अपने दोस्तों अमन और प्रिया से मिला। उसने उन्हें अपने संदेह के बारे में बताया। हालांकि उसने अपनी खतरनाक योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। अमन हंस पड़ा। गौरव, तुम अजीब हो।
इतना स्वादिष्ट कबाब, फिर भी शक। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी ज़बान ज्यादा पड़ने से खराब हो गई है? लेकिन प्रिया चुप थी। फिर धीरे से कहा, मुझे भी एक बार खाते समय मेरी ज़बान के सिरे पर अजीब सा स्वाद महसूस हुआ था। यह बुरा नहीं था, लेकिन कुछ अपरिचित था। गौरव तुरंत उसकी ओर मुड़ा। तुम्हें भी महसूस हुआ था? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि यह सिर्फ मेरी भावना है। अब तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे डर लग रहा है। अमन गंभीर हो गया। ठीक है, अगर तुम सच में पता लगाना चाहते हो, तो सावधान रहना। बड़े लोगों के मामलों में मत पड़ना। याद रखना, उनके ग्राहक हर वर्ग के हैं। यहाँ तक कि अधिकारी भी वहाँ खाते हैं। उन शब्दों ने मेज पर चुप्पी ला दी। केवल चम्मचों के टकराने की आवाज सुनाई दी। गौरव ने सिर झुकाया, अपने कंधों पर बढ़ता बोझ महसूस किया। अंधेरी रात का हमला। रात आ गई। गौरव फिर से सेनो चाचा की दुकान के पार खड़ा था। हल्की बारिश रुक चुकी थी। सड़क अभी भी गीली थी और कबाब की खुशबू हवा में घुल रही थी। रात काफी हो गई थी, फिर भी दुकान व्यस्त थी। कोने की मेज से गौरव हर हरकत को देख रहा था। उसने देखा कि सेनो चाचा ग्राहकों पर प्यार से मुस्कुरा रहे थे, शोरबा डाल रहे थे और कभी-कभी पीछे की रसोई में जा रहे थे। लेकिन जिस चीज ने गौरव का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह था छोटा गोदाम का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था। जब भी वह दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुलता, तो ताले की एक स्पष्ट आवाज सुनाई देती थी। रात 10 बजे के करीब ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। कर्मचारी एक-एक करके मेजें साफ करके विदा हो गए। दुकान में सिर्फ सेनो चाचा अकेले थे। गौरव ने फोन पर व्यस्त होने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखें लगातार निगरानी कर रही थी। तभी उसने सेनो चाचा को गोदाम में जाते देखा, अपने साथ एक बड़ा सफेद बोरा ले जा रहे थे। गौरव का दिल धड़क उठा। उस बोरे में क्या है, उसने सोचा। उसने करीब से देखने की कोशिश की, लेकिन रसोई के धुंधले शीशे से कुछ दिखाई नहीं दिया। ग्राइंडिंग मशीन की आवाज फिर से दहाड़ उठी, धातु के टकराने की आवाज के साथ मिली हुई थी। गौरव ने घूंट भरा। सभी संकेत एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे थे। उस छोटे गोदाम के पीछे कुछ छिपा हुआ था। जब रात के लगभग 11 बजने वाले थे, तो गौरव ने सड़क के पार और देर तक इंतजार करने का फैसला किया। दुकान अंधेरी थी, बस रसोई की लाइट जल रही थी। सेनो चाचा अंदर व्यस्त दिख रहे थे। कभी-कभी उनकी परछाई खिड़की से दिखती थी। गौरव ने अपना जैकेट कसा और खुद से फुसफुसाया, कल रात मुझे उस गोदाम में घुसना होगा। जो भी खतरा हो, मुझे सच्चाई जाननी होगी। वह भारी कदमों से घर की ओर चला। रात की हवा उसके चेहरे से टकराई, एक तीखी ठंडक लाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर थी, बड़ा सफेद बोरा जो रसोई में घसीटा गया था, और एक सवाल जो उसके दिमाग को कसकर जकड़ रहा था। आखिर उस कबाब में कौन सा मांस इस्तेमाल हो रहा था? सबूतों के साथ भागना। प्रयागराज का आसमान उस रात धुंधला था। बादल नीचे लटके थे, चांद को ढके हुए थे। तिरचनादी के पास की सड़कें सामान्य से ज्यादा सुनसान थी। सिर्फ कभी-कभी रात की बसें तेज हॉर्न बजाती हुई गुजरती थी और शहर के बाहर गायब हो जाती थी। गौरव सेनो चाचा की दुकान के बगल की छोटी गली में खड़ा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसके हाथ में एक छोटी टॉर्च और एक पतला तार था, जिसे उसने जेब में छिपा रखा था। गली के छेदों से वह देख सकता था कि दुकान की लाइट अभी भी जल रही थी।
कुछ आखिरी ग्राहक संतुष्ट चेहरों के साथ बाहर निकले, अपने गीले छाते घसीटते हुए। थोड़ी देर बाद सेनो चाचा ने खुद सामने का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की झीर की आवाज आई, फिर शांति छा गई। लेकिन पीछे की रसोई की लाइट अभी भी चालू थी। ग्राइंडिंग मशीन की आवाज दहाड़ रही थी। अंधेरी रात की चुप्पी को एक भारी गूंज से भर रही थी, जिससे रोंगटे खड़े हो रहे थे। गौरव जानता था कि यही सही समय है। वह धीरे से पानी के गड्ढों को पार करते हुए दुकान के पिछवाड़े की ओर बढ़ा। गोदाम की ओर जाने वाला ग्रे लोहे का दरवाजा अब उसके ठीक सामने था। उस पर एक बड़ा ताला लटका था। गौरव ने घूंट भरा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसे पीछे नहीं हटना था। कांपते हाथों से उसने पतले तार का सिरा ताले में डाला। धातु के रगड़ने की आवाज उसके कानों में जोर से आई, लेकिन रसोई से ग्राइंडिंग मशीन की आवाज ने उसे ढक दिया। जो कुछ मिनटों तक चला, वह घंटों जैसा लगा। उसकी उंगलियां पसीने से भीग गईं। तार लगभग छूट गया था। फिर एक क्लिक की आवाज आई। ताला खुल गया। गौरव ने तेजी से सांस ली, धीरे से लोहे के दरवाजे को खींचा। कब्जे हल्के से चरमराए। तुरंत एक तेज सड़ी हुई गंध बाहर निकली। उसकी नाक में चुभन हुई, जिससे उसका पेट खराब होने लगा। वह अंदर गया। अंदर की हवा ठंडी और नम थी, जैसे कि वह जगह मुश्किल से खुलती हो। उसके हाथ में छोटी टॉर्च लकड़ी की रैक पर रखी सफेद बोरों को चमका रही थी। बोरे सफाई से रखे हुए थे। कुछ छत तक ढेर थे। कोने में कुछ बड़े रेफ्रिजरेटर बक्से धीमी आवाज में गुनगुना रहे थे। गौरव एक बोरे के पास गया, सांस रोकी और उसका बंधन खोला। जैसे ही वह खुला, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंदर पीले भूरे रंग के मांस के टुकड़े थे, ताजा लाल बकरे के मांस जैसे नहीं। बनावट खुरदुरी थी, रेशे मोटे थे और गंध तेज थी। गौरव ने जल्दी से अपनी बाह से नाक ढक ली। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने फोन निकाला और तेजी से फोटो खींचने लगा। जिज्ञासा उसे और आगे ले गई। वह रेफ्रिजरेटर बक्सों की ओर चला। सावधानी से उसने ढक्कन उठाया। ठंडी हवा तुरंत उसके चेहरे से टकराई। अंदर बड़े मांस के टुकड़े थे, पारदर्शी प्लास्टिक में लिपटे हुए, जिन पर कोई लेबल नहीं था। गौरव जम गया, उसकी आंखें फैल गईं। वे सभी टुकड़े बकरे के मांस के नहीं थे, लेकिन किस जानवर का मांस था? अचानक रसोई की ओर से कदमों की आवाज आई। गौरव चौंक गया, जल्दी से टॉर्च बंद कर दी। रसोई का दरवाजा खुला। फिर एक रोशनी अंदर आई, गोदाम के एक हिस्से को रोशन कर दिया। एक भारी आवाज आई, जिसे वह अच्छी तरह जानता था। अंदर कौन है? सेनो चाचा की आवाज धीमी और तेज थी। गौरव ने सांस रोकी। वह जल्दी से झुका और बोरों के ढेर के पीछे छिप गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। बोरे हल्के से हिले जब एक चूहा भागकर बाहर निकला। प्लास्टिक की सरसराहट की आवाज से गौरव और घबरा गया। कौन है वो? सेनो चाचा की आवाज ऊंची हो गई। गौरव के पास सोचने का समय नहीं था। वह अपने छिपने की जगह से कूद कर निकला और गोदाम के दरवाजे की ओर भागा। लोहे का दरवाजा जोर से चरमराया जब वह खुला। पीछे से एक गुस्से की चीख आई। रुको! तुम कौन हो? गौरव जितनी तेज भाग सकता था, भागा। पिछवाड़े से होते हुए तंग गली को पार किया। भारी कदमों की आवाज उसका पीछा कर रही थी। उसकी सांस उखड़ रही थी, लेकिन उसने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की।
वह बांस की बाड़ से कूदा, अंधेरी सड़क पर भागा और अंततः मुख्य सड़क पर पहुंचा। वाहन की लाइटों से उसकी आंखें चौंधिया गईं। घबराहट में उसने एक ऑटोरिक्शा वाले को हाथ दिया। भाई, जल्दी चलो, उसकी आवाज फटी हुई थी। ऑटो ड्राइवर ने तुरंत जोर से पैडल मारा। बगल के छोटे शीशे में गौरव अभी भी सेनो चाचा को गली के सिरे पर खड़ा देख सकता था। उनका चेहरा लाल था, उनकी आंखें तेजी से गौरव की ओर घूर रही थी। उसके जैकेट की जेब में फोन अभी भी बोरों और रहस्यमय मांस के टुकड़ों की तस्वीरें रखे हुए था। गौरव ने उसे कसकर पकड़ा। उसकी सांस अभी भी फूल रही थी, लेकिन उसके दिल में एक राहत थी। वह जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रहा, हालांकि उसकी जान लगभग चली गई थी और वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। अंतिम सबूत और बदला लेने की धमकी। अगली सुबह कैंपस में माहौल सामान्य लग रहा था। छात्र हाथों में किताबें लिए आ जा रहे थे। कुछ पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन गौरव के लिए दुनिया बदल चुकी थी। उसकी आंखें थकी हुई थी क्योंकि उसने लगभग पूरी रात नींद नहीं ली थी। उसका चेहरा पीला था। उसका दिमाग अभी भी अंधेरे गोदाम की कल्पनाओं से भरा था। तेज मांस की गंध और सेनो चाचा की चीख जिसने उसे लगभग पकड़ लिया था। उसने अपने फोन को कसकर पकड़ा। अंदर वे तस्वीरें थीं जो एक पूरे शहर को हिला सकती थी। पीले मांस से भरे बोरे, लेबल रहित टुकड़ों से भरे रेफ्रिजरेटर बक्से, सब कुछ स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया था। अगर यह सच में बकरे का मांस नहीं है, तो मुझे इसे दिखाना होगा, उसने बुदबुदाया। जैसे ही प्रोफेसर नीलिमा अपने कमरे में पहुंची, गौरव सीधे उनके पास गया। मैम, मुझे कुछ मिला है। उसकी आवाज बैठी हुई थी, लेकिन दृढ़ थी। मैम ने उसे हैरानी से देखा। गौरव, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पूरी रात नींद नहीं ली हो। ज्यादा जवाब दिए बिना गौरव ने अपना फोन निकाला, गैलरी खोली। उसने एक एक करके तस्वीरें दिखाईं। प्रोफेसर नीलिमा चुप हो गई। उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उनके हाथ अपने आप मुंह पर चले गए। हे भगवान, यह स्पष्ट रूप से बकरे का मांस नहीं है। रेशे बहुत मोटे हैं, रंग पीला है। तुम्हें ये तस्वीरें कहाँ से मिली? गौरव ने उन्हें सब कुछ बताया। वह गोदाम में कैसे घुसा, बोरे कैसे खोले, तस्वीरें कैसे खींची और लगभग पकड़े जाने के बाद कैसे भागा। जब वह भागने के क्षणों के बारे में बता रहा था तो उसकी आवाज कांप रही थी। प्रोफेसर नीलिमा का चेहरा और गंभीर हो गया। गौरव, तुमने जो किया वह पागलपन है। तुम्हारी जान जा सकती थी। लेकिन उन्होंने फिर से तस्वीरें देखीं। अगर यह सच है जो तुमने पाया है, तो यह एक बड़ा घोटाला हो सकता है। गौरव ने सिर झुकाया, अपने हाथों को भींच लिया। मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैम। हर किसी को यह जानने का हक है कि वे क्या खा रहे हैं। प्रोफेसर नीलिमा ने गहरी सांस ली। तुम सही कह रहे हो, लेकिन सिर्फ तस्वीरें ही काफी मजबूत नहीं हैं। इतने बड़े मामले का पर्दाफाश करने के लिए हमें ठोस नमूने और आधिकारिक प्रयोगशाला जांच की जरूरत है। वरना लोग कह सकते हैं कि यह मनगढ़ंत कहानी है। उन शब्दों से गौरव चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी आधा ही रास्ता तय किया है। ठोस मांस का नमूना। इसका मतलब था कि उसे फिर से गोदाम में घुसना होगा। सेनो चाचा के गुस्से वाले चेहरे की कल्पना मात्र से ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन अगर वह नहीं करता, तो सच्चाई दफन हो जाएगी। जब वे इस बारे में बात कर रहे थे, तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया।
अमन अंदर आया। उसका चेहरा पीला था। उसकी सांस फूल रही थी। माथे से पसीना बह रहा था। गौरव, मैम, आप लोगों को कुछ जानना चाहिए। आज सुबह 2 अजनबी लोग हॉस्टल आए थे। वे गौरव नाम के एक लड़के के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि वे पुराने दोस्त हैं, लेकिन उनका तरीका बहुत संदिग्ध था। मुझे यकीन है कि वे सेनो चाचा के भेजे हुए लोग थे। गौरव चौंक गया। वे मुझे ढूंढ रहे हैं। अमन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, अगर मैं जल्दी से दरवाजा बंद नहीं करता तो शायद वे अंदर आ गए होते। प्रोफेसर नीलिमा का चेहरा उदासी से भर गया। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। गौरव, तुम अब अकेले काम नहीं कर सकते। अगर यह सच में कोई बड़ा मामला है तो हमें अधिकारियों को शामिल करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें एक अखंडनीय सबूत चाहिए। वह मांस का नमूना हमें मिलना ही चाहिए। गौरव ने दांत भींचे। डर तो था, लेकिन उसका संकल्प ज्यादा मजबूत था। तो आज रात मैं फिर से वहां जाऊंगा। मैं नमूना लूंगा। अगर मैं विफल हुआ तो सब कुछ खो सकता है, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो हम सच्चाई साबित कर सकते हैं। प्रोफेसर नीलिमा ने उसे चिंता से देखा। गौरव, अच्छी तरह सोच लो। एक बार तुम वहां वापस गए तो तुम्हारी जान दांव पर होगी। कोई गारंटी नहीं है कि तुम फिर से बच निकलोगे। गौरव ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे एहसास है, मैम, लेकिन मुझे यह भी एहसास है कि अगर हम चुप रहे तो सैकड़ों लोग ऐसी चीज खाते रहेंगे जिसके बारे में वे नहीं जानते। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कमरे में चुप्पी छा गई। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। प्रोफेसर नीलिमा ने अंततः एक गहरी सांस ली। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हारी जितनी हो सके मदद करूंगी। लेकिन याद रखना, जल्दबाजी मत करना। तुम्हारा हर कदम अब जीवन और मृत्यु तय कर सकता है। गौरव ने खिड़की के बाहर देखा। भारी बादल लटके थे, मानो शहर भी अंधेरे राज को छिपा रहा हो। उसके दिल में एक वाक्य लगातार गूंज रहा था। आज रात वह उस गोदाम में वापस जाएगा। इस बार सिर्फ तस्वीरें लेने नहीं, बल्कि ठोस सबूत लाने। और वह जानता था कि जो रास्ता वह ले रहा था, वह और भी खतरनाक होता जा रहा था। दूसरा प्रवेश और डीएनए बारकोडिंग का सबूत। उस रात प्रयागराज सामान्य से ज्यादा भयानक महसूस हो रहा था। तिरचनादी के पास की सड़कें सुनसान होने लगी थी। दुकानें एक एक करके बंद हो गईं। गौरव अपने कमरे में तनावग्रस्त चेहरे के साथ बैठा था। छोटी मेज पर उसने लैब से एक जीवाणुरहित नमूना बॉक्स, प्लास्टिक के दस्ताने, एक छोटी टॉर्च और पहले से ज्यादा मोटा तार तैयार किया था। उन सबको व्यवस्थित करते समय उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। अगर आज रात असफल हुआ तो शायद मैं फिर कभी वापस न आ पाऊं, उसने धीरे से फुसफुसाया। रात 11 बजे के करीब वह सावधानी से हॉस्टल से बाहर निकला। सड़क बारिश के कारण गीली थी, हवा में नमी थी। सेनो चाचा की दुकान के पास पहुंचते ही उसकी आंखें फैल गईं। एक अजनबी आदमी दुकान के सामने बेंच पर बैठा था, सिगरेट पीने का नाटक कर रहा था। उसकी तेज नजरें सड़क पर घूम रही थी, जैसे वह चौकीदारी कर रहा हो। स्पष्ट रूप से कोई ग्राहक नहीं। गौरव ने घूंट भरा। यह उनका भेजा हुआ आदमी होगा, उसने सोचा। उसने सामने से नजदीक जाने की हिम्मत नहीं की। उसने वही साइड गली चुनी जिससे वह पहले आया था। जब वह आदमी सिगरेट जलाने के लिए झुका, गौरव जल्दी से पिछवाड़े में घुस गया। रसोई की खिड़की से
उसने देखा कि सेनो चाचा अभी भी व्यस्त थे। ग्राइंडिंग मशीन की आवाज फिर से दहाड़ रही थी। पिछली रात की तरह यह संकेत था कि नया मांस तैयार हो रहा था। गौरव गोदाम के दरवाजे के पास झुक गया। इस बार ताला नया था, बड़ा और मजबूत, लेकिन वह तैयार था। जेब से उसने मोटा तार निकाला, ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। धातु के रगड़ने की आवाज से रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन ग्राइंडिंग मशीन की आवाज ने सब कुछ ढक दिया। तनाव भरे कुछ मिनट बीत गए। उसकी उंगलियां थक गईं, ठंडा पसीना बह रहा था, और अंत में एक क्लिक की आवाज आई। ताला खुल गया। वह गोदाम में घुसा। सड़ी हुई गंध पिछली बार से ज्यादा तेज थी। सफेद बोरे अभी भी ढेर थे। कोने में रेफ्रिजरेटर बक्से गुनगुना रहे थे। गौरव ने जल्दी से दस्ताने पहने, एक बोरा खोला और मांस का एक छोटा टुकड़ा लिया। उसने इसे जीवाणुरहित नमूना बॉक्स में रखा। फिर वह रेफ्रिजरेटर बक्से की ओर बढ़ा, पारदर्शी प्लास्टिक से एक और टुकड़ा लिया। उसने सब कुछ सुरक्षित रूप से संग्रहित कर लिया। जैसे ही उसने नमूना बॉक्स बंद किया, बाहर से कदमों की आवाज आई। एक से ज्यादा आदमी। गौरव जम गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वही अजनबी आदमी जो सिगरेट पी रहा था, उसकी आवाज सेनो चाचा से बात करते हुए स्पष्ट रूप से सुनाई दी। चाचा, मैंने अभी-अभी किसी की परछाई को पीछे जाते देखा। कहीं वह लड़का फिर तो नहीं आया? सेनो चाचा की आवाज गुस्से में थी। अगर वह इतना साहसी है, तो आज रात वह बाहर नहीं जा पाएगा। गौरव अपनी जगह पर जम गया। उसका हाथ जैकेट की जेब में नमूना बॉक्स को कसकर पकड़े हुए था। उसने टॉर्च बंद कर दी और बोरों के ढेर के पीछे झुक गया। उसकी सांस रुकी हुई थी। बाहर से कुंजी के टकराने की आवाज आई। गोदाम का दरवाजा हिलने लगा। फिर दरवाजा खुलने पर एक जोरदार चरमराहट हुई। रसोई की लाइट अंदर घुसी। दो अजनबी आदमियों की परछाई दिखाई दी। उनके पीछे सेनो चाचा के भारी कदम आए। मैं जानता हूं कि तुम यही हो, सेनो चाचा की आवाज गूंज उठी। बाहर आ जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें खुद घसीट कर बाहर निकालूं। गौरव दीवार से सटा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें ऊपर की ओर गईं। कोने में एक छोटा रोशनदान था। उसके पतले शरीर के लिए काफी बड़ा, लेकिन जमीन से लगभग 10 फीट ऊपर। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता। एक पल भी सोचे बिना वह धीरे से लकड़ी की रैक की ओर भागा, तेजी से चढ़ने लगा। बोरे हिले, कुछ गिरे, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। वह वहां है, एक आदमी चिल्लाया। गौरव ने परवाह नहीं की। अपनी बची हुई ताकत से उसने रोशनदान के किनारे को पकड़ा। उसकी उंगलियां जंग लगी लोहे को पकड़ने में कामयाब रहीं। कठिनाई से उसने अपने शरीर को खींचा। सेनो चाचा और दोनों आदमी उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका आधा शरीर पहले ही बाहर निकल चुका था। एक झटके में वह रोशनदान से लुढ़ककर बाहर गिरा और गोदाम के बाहर जमीन पर गिरा। उसका शरीर दुख रहा था, लेकिन वह तुरंत उठा और भागने लगा। पकड़ो उसे, सेनो चाचा दहाड़े। गौरव पूरी ताकत से अंधेरी गली से भागा। उसकी सांस फूल रही थी। पीछा करने वालों के कदम नजदीक आ रहे थे, लेकिन किस्मत अभी भी उसके साथ थी। दूर से तेज स्ट्रीट लाइटें दिखीं। मुख्य सड़क का निशान। उसने गति बढ़ाई, बांस की बाड़ से कूदा और अंततः मुख्य सड़क पर पहुंचा। एक ऑटो रिक्शा गुजरा। गौरव ने घबराहट में हाथ हिलाया।
भाई, जल्दी, कोई मेरा पीछा कर रहा है। बिना ज्यादा पूछे ड्राइवर ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया। बगल के छोटे शीशे में गौरव अभी भी दोनों अजनबी आदमियों को सड़क के किनारे रुका हुआ देख सकता था। वे अब उसका पीछा नहीं कर सकते थे। उनके पीछे सेनो चाचा गुस्से से लाल चेहरे के साथ खड़े थे। उनकी आंखें तेज थी, आक्रोश से गौरव की ओर घूर रही थी। गौरव ने अपने जैकेट में नमूना बॉक्स को भींच लिया। हालांकि उसकी जान लगभग चली गई थी, वह ठोस सबूत लाने में सफल रहा था। अब सच्चाई की ओर केवल एक कदम बाकी था। प्रयागराज में भूकंप, सत्य की जीत। अगली सुबह गौरव थके चेहरे के साथ कैंपस आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी क्योंकि उसने लगभग पूरी रात नींद नहीं ली थी। लेकिन नमूना बॉक्स पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। यही वह खजाना था जिसे वह जान दांव पर लगाकर लाया था। फैकल्टी पहुंचते ही वह सीधे प्रोफेसर नीलिमा के छोटे प्रयोगशाला की ओर गया जो उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने बॉक्स देखा, मैम ने राहत की सांस ली। तुम सच में इसे लाने में कामयाब रहे? उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। गौरव ने सिर हिलाया। हाँ, मैम। 2 टुकड़े, एक बोरे से, दूसरा रेफ्रिजरेटर बक्से से। उन्होंने तुरंत साधारण प्रोटीन विश्लेषण विधि का उपयोग करके शुरुआती जांच शुरू कर दी। कुछ मिनट बाद तुलना के परिणाम कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दिए। प्रोफेसर नीलिमा का चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। यह स्पष्ट रूप से बकरे का मांस नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। प्रोटीन और मांसपेशियों के रेशो का स्तर बहुत अलग है। गौरव को लगा जैसे उसके खून में हलचल हो रही हो। तो मेरा संदेह सही था। हालांकि प्रोफेसर नीलिमा ने उसका हाथ रोका। रुको, हम अभी कुछ घोषित नहीं कर सकते। हमें मांस के प्रकार की पुष्टि करने के लिए शहर की आधिकारिक प्रयोगशाला में आगे की जांच करनी होगी। एक गलत कदम हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उस दोपहर वे नमूना स्थानीय सरकारी प्रयोगशाला में ले गए। प्रक्रिया में ज्यादा समय लगा। इंतजार करते हुए गौरव प्रतीक्षा कक्ष में बेचैन बैठा रहा। उसकी उंगलियां मेज पर थपथपा रही थी। उसे सेनो चाचा का गुस्सा भरा चेहरा याद आया। पिछली रात उसका पीछा करने वाले भारी कदम याद आए। सफेद बोरों से आती सड़ी हुई गंध याद आई। सब कुछ उसके शरीर को फिर से कपा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद एक प्रयोगशाला विश्लेषक जांच के नतीजों वाला एक फाइल लेकर बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने गौरव और प्रोफेसर नीलिमा को अंदर बुलाया। हमने डीएनए बारकोडिंग विधि से जांच की है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। इस मांस में बकरे का मांस बिल्कुल नहीं है। गौरव चौंक गया। बिल्कुल नहीं? सही, विश्लेषक ने जवाब दिया। इसकी संरचना मुख्य रूप से सुअर का मांस और कुछ अन्य अज्ञात मांस का मिश्रण है। कमरे में तुरंत चुप्पी छा गई। गौरव ने कांपते हुए अपने मुंह को ढक लिया। प्रोफेसर नीलिमा ने उदासी भरे चेहरे के साथ जांच के नतीजे देखे। यह तथ्य शहर को हिला देगा, उन्होंने धीरे से कहा। अगर यह फैल गया तो उस कबाब की दुकान की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। लोग पूरी तरह ठगा हुआ महसूस करेंगे। गौरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यह सिर्फ प्रतिष्ठा की बात नहीं है, यह ईमानदारी की बात है, लोगों के स्वास्थ्य की बात है। उन्हें जानने का हक है कि वे क्या खा रहे हैं। प्रोफेसर नीलिमा ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी चिंता थी। सेनो चाचा यकीनन चुप नहीं बैठेंगे। अगर यह जानकारी लीक हुई तो तुम पहले निशाने पर हो सकते हो। याद रखना, तुम कल रात मुश्किल से बचे थे।
गौरव ने मेज पर जांच के नतीजे वाली फाइल को देखा। हालांकि डर अभी भी उसे परेशान कर रहा था, उसका संकल्प और मजबूत हो गया था। जो भी खतरा हो, सच्चाई को सामने आना ही था। अगर नहीं, तो सैकड़ों लोग कबाब खाते रहेंगे, हकीकत जाने बिना। उस रात अपने शांत हॉस्टल के कमरे में गौरव ने अपना फोन खोला। स्क्रीन पर गोदाम, बोरे और रेफ्रिजरेटर बक्सों की तस्वीरों से भरी हुई थी। उसके हाथ में आधिकारिक जांच का नतीजा था, जो सबूत था। उसे एहसास हुआ कि अगला कदम सबसे खतरनाक है, इस राज को जनता के सामने खोलना। उत्सव का अंत और एक छात्र का साहस। उस दिन प्रयागराज का मुख्य चौक हजारों लोगों से भरा था। वार्षिक व्यंजन उत्सव हमेशा एक प्रतीक्षित आयोजन होता था। दर्जनों कबाब, समोसे और पारंपरिक व्यंजनों की दुकानों ने अपने स्टॉल लगाए थे। रंग-बिरंगे टेंट कतार में थे, खाने की खुशबू हवा में मिली हुई थी। आधुनिक हारमोनियम का संगीत मुख्य मंच से गूंज रहा था। लोग परिवारों के साथ झुंड में आ रहे थे। बच्चे भीड़ के बीच गुब्बारे के साथ दौड़ रहे थे। छोटे विक्रेता अपना सामान बेच रहे थे। माहौल खुशी और उत्साह से भरा था। एक तरफ सेनो चाचा की कबाब की दुकान सबसे शानदार खड़ी थी। भाप वाले कबाब की प्लेट का एक बड़ा बैनर ऊंचा लगा था। कतार दूसरे टेंटों से बहुत ज्यादा लंबी थी। लोग इंतजार करने को तैयार थे, यह मानते हुए कि यह कबाब सबसे मशहूर था। सेनो चाचा अपनी दुकान के सामने चौड़ी मुस्कान के साथ खड़े थे, वफादार ग्राहकों और अभिवादन करने आए स्थानीय अधिकारियों को हाथ हिला रहे थे। दूर से उनका चेहरा संतुष्टि और जीत से भरा दिख रहा था। गौरव भीड़ के किनारे प्रोफेसर नीलिमा के साथ खड़ा था। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। उसके हाथों में आधिकारिक प्रयोगशाला रिपोर्ट वाली फाइल और एक छोटी फ्लैश ड्राइव थी, जो जांच की तस्वीरों और वीडियो से भरी थी। उसकी सांस भारी थी। ठंडी शाम की हवा चलने के बावजूद उसे ठंडा पसीना आ रहा था। प्रोफेसर नीलिमा ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया। गौरव, अगर तुम यह करते हो, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्या तुम तैयार हो? गौरव ने मुख्य मंच की ओर देखा। उसकी आंखें तेज हो गईं, उसके दिल की आवाज दृढ़ थी। मुझे चुप रहने से ज्यादा डर लगता है, मैम। जब मेजबान ने सेनो चाचा को प्रयागराज के मशहूर कबाब के पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया, तो जोरदार तालियां गूंज उठीं। ग्राहकों के मोबाइल कैमरे मंच की ओर थे। लाइटों ने सेनो चाचा के सीधे खड़े व्यक्ति को उजागर किया। लेकिन कुछ सेकंड बाद माहौल बदल गया। एक नौजवान मजबूत चेहरे के साथ मंच के सामने आया। वह गौरव था। क्षमा करें, उसने जोर से चिल्लाया, जिससे भीड़ शांत हो गई। मैं इस पुरस्कार को दिए जाने से पहले जनता को सच्चाई जाने बिना नहीं दे सकता। सभी की आंखें उस पर टिक गईं। सेनो चाचा चौंक गए, फिर उनका चेहरा उदासी से गुस्से में बदल गया। तुम्हारा क्या मतलब है, बेटा? उनकी आवाज भारी थी, शांत रहने की कोशिश कर रही थी। गौरव ने फाइल को ऊंचा उठाया। मैं पोषण विज्ञान का छात्र हूं, जिसने जांच की है, और परिणाम स्पष्ट है। इस दुकान के कबाब का मांस बकरे का मांस नहीं है। डीएनए जांच के नतीजे सुअर के मांस और अन्य अज्ञात मांस का मिश्रण दिखाते हैं। भीड़ में तुरंत हंगामा मच गया। कुछ अविश्वास में चिल्लाए, कुछ घबरा गए। कुछ ने उबकाई रोकते हुए अपने मुंह को ढक लिया। सेनो चाचा गरजे, झूठ, झूठा आरोप। तुम जैसा नालायक लड़का मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी के व्यवसाय पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे करता है? उनका चेहरा लाल था, उनकी गर्दन की नसें तनी हुई थी।
लेकिन गौरव पीछे नहीं हटा। शांति से उसने फ्लैश ड्राइव को मंच पर प्रोजेक्टर में लगाया। मंच के पीछे की बड़ी स्क्रीन जल उठी, जिसमें जांच की रिकॉर्डिंग दिखाई गई। गुप्त गोदाम, पीले मांस से भरे बोरे, लेबल रहित टुकड़ों से भरे रेफ्रिजरेटर बक्से, फिर सरकारी मुहर के साथ आधिकारिक प्रयोगशाला जांच के नतीजे की स्लाइड स्पष्ट रूप से दिखाई दी। लोग हैरान थे। माहौल अफरातफरी में बदल गया। कुछ रोए क्योंकि उन्हें ठगा गया था। कुछ जोरदार गुस्सा हुए। कुछ ने चिल्लाया कि दुकान को तुरंत बंद कर दिया जाए। एक स्थानीय अधिकारी मंच पर आया और माइक्रोफोन लिया। अगर यह सबूत सच्चा है, तो इस व्यवसाय को रोकना होगा और कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। सेनो चाचा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उपस्थित सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। उनका चेहरा आक्रोश से भरा था। उनकी आंखें गौरव को जिंदा निगल लेना चाहती थी। लेकिन जनता की चीखों ने उनकी आवाज को दबा दिया। गौरव मंच पर खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। प्रोफेसर नीलिमा उसके पीछे आईं, गर्व से उसका कंधा थपथपाया। तुमने सही काम किया है, बेटा, उन्होंने धीरे से फुसफुसाया। वह दिन एक मोड़ बन गया। मशहूर कबाब की दुकान को हजारों आंखों के सामने बंद कर दिया गया। मामला अधिकारियों को सौंप दिया गया और गौरव का नाम साहसी छात्र के रूप में हर जगह फैलने लगा, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर सच्चाई खोली। बदला और ईमानदारी की कीमत। उस व्यंजन उत्सव के बाद से प्रयागराज का माहौल बदल गया। सेनो चाचा की दुकान, जो हमेशा व्यस्त रहती थी, अब शांत थी। दरवाजे पर पीली पट्टी लगी थी जिस पर जांच के तहत लिखा था। गुजरते हुए लोग केवल सिर हिला सकते थे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो जगह शहर का गर्व थी, वहां इतना काला राज छिपा था। स्थानीय मीडिया ने बड़ी खबरें लिखीं। अखबारों के शीर्षक फैले हुए थे, प्रयागराज कबाब घोटाला, दागदार विरासत, ग्राहकों से धोखा, मशहूर दुकान द्वारा अवैध मांस का उपयोग। गौरव का नाम लगभग हर लेख में था, एक साहसी छात्र के रूप में जिसने जनता की आंखें खोलीं। कुछ ने उसके साहस की तारीफ की, लेकिन कुछ ने सोचा कि वह सिर्फ सनसनी चाहता है। कैंपस में गौरव अब अभिवादन किए बिना नहीं चल सकता था। कुछ छात्र सम्मान से उससे हाथ मिलाते थे। कुछ प्रोफेसर तारीफ करते थे। यहाँ तक कि पत्रकार भी उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करते थे। लेकिन इन सब के पीछे गौरव ने एक बढ़ता दबाव महसूस किया। कुछ रातें उसे लगा कि कोई परछाई दूर से उसका पीछा कर रही है। डिम लाइटों वाली मोटरसाइकिलें अक्सर उसके हॉस्टल से ज्यादा दूर नहीं रुकती थी। एक रात जब वह कैंपस से वापस आ रहा था, बिना नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल नजदीक आई और उसके हॉस्टल की ओर पत्थर फेंका। खिड़की का शीशा टूट गया। टक्कर की आवाज से हॉस्टल वाले चौंक गए। गौरव स्तब्ध खड़ा था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह जानता था कि बदले की परछाई असली थी। उसे एहसास हुआ कि भले ही दुकान बंद हो गई हो, सेनो चाचा के पीछे के लोग चुप नहीं बैठेंगे। अवैध मांस सप्लाई करने वाला नेटवर्क जितना उसने सोचा था, उससे कहीं बड़ा हो सकता था। प्रोफेसर नीलिमा उससे अगले दिन मिली। गौरव, अब तुम अकेले नहीं रह सकते। मैंने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस से बात की है। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। रात में अकेले बाहर मत जाना। गौरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। उसे लगा कि जिम्मेदारी का बोझ भारी हो गया है। यह सिर्फ एक दुकान का पर्दाफाश करने की बात नहीं थी, बल्कि एक अंधेरे नेटवर्क का रास्ता खोलने की बात थी जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते थे।
इस बीच आरती, फूड ब्लॉगर जिसने पहले कबाब की तारीफ की थी, अब इंटरनेट पर लोगों के हमले की शिकार थी। उसके अकाउंट पर हजारों कमेंट्स की बाढ़ आ गई। उस पर जनता को धोखा देने का आरोप लगा। वह दोषी महसूस कर रही थी, जबकि वह खुद अनजान थी। वह यह सह नहीं पाई और उसने गौरव से संपर्क किया। मैं मदद करना चाहती हूँ, उसने दबी आवाज में कहा। मैंने एक गलती की, अब मुझे सुधारना होगा। गौरव ने उसे गंभीरता से देखा। अगर तुम सच में मदद करना चाहती हो, तो अपनी आवाज का इस्तेमाल सच्चाई फैलाने के लिए करो। अफवाहें नहीं, आधिकारिक सबूत पर आधारित सच्चाई, ताकि लोग फिर से आसानी से गुमराह न हों। आरती ने सिर हिलाया। उसने फिर एक नया वीडियो बनाया, सावधानी से घटनाक्रम समझाया, सरकारी मुहर के साथ जांच के नतीजे दिखाए और गौरव को नैतिक समर्थन दिया। वीडियो वायरल हो गया। जिन लोगों को पहले शक था, वे अब पूरी तरह से विश्वास करने लगे। लेकिन जनता का ध्यान जितना बढ़ा, खतरा भी उतना ही बढ़ा। एक रात जब गौरव खाना खरीदने जा रहा था, एक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल नजदीक आई और उसके हॉस्टल पर पत्थर फेंका। खिड़की का शीशा टूट गया। टक्कर की आवाज से हॉस्टल वाले चीखने लगे। गौरव स्तब्ध खड़ा था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह जानता था कि बदले की परछाई असली थी। इस तनाव के बीच अधिकारियों से खबर आई। शुरुआती जांच से पता चला कि सेनो चाचा की दुकान अवैध मांस सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क की सिर्फ एक कड़ी थी जो कई शहरों में चल रहा था। संदेह था कि मांस सीमेंट रोड से रात में आने वाले बॉक्स ट्रकों से आता था। यहाँ तक कि जानवरों के बाजार में भी अंदर के लोगों का हाथ हो सकता था। गौरव ने भारी आंखों से रिपोर्ट को देखा। यह सब उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। वह सिर्फ एक छात्र था, लेकिन अब वह एक ऐसे भंवर के बीच में खड़ा था जो उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था। फिर भी उसका संकल्प अडिग रहा। वह जानता था कि सच्चाई के लिए लड़ना जारी रखना होगा, भले ही बदले की परछाई लगातार मंडराती रहे। न्याय का दिन और एक नई शुरुआत। व्यंजन उत्सव के कुछ हफ्तों बाद सेनो चाचा के कबाब की दुकान का मामला प्रयागराज में मुख्य विषय बना रहा। पुलिस ने गहन जांच की। अवैध मांस ले जा रहे बॉक्स ट्रक को आगरा प्रयागराज रोड पर पकड़ा गया। ड्राइवर के कबूलनामे से पता चला कि सप्लाई नेटवर्क लंबे समय से चल रहा था, जिसमें बाजार के अधिकारी और बड़े व्यापारी शामिल थे। सेनो चाचा केवल कई व्यापारियों में से एक थे जो इस कड़ी का हिस्सा थे। इस बीच गौरव डर के साए में जी रहा था। उसे कैंपस अधिकारियों से अस्थायी सुरक्षा मिली, लेकिन धमकियां आती रहीं। संदिग्ध टेक्स्ट मैसेज, रात में नजदीक आने वाली रहस्यमय मोटरसाइकिलें। यहाँ तक कि कुछ अजनबी लोगों ने गांव में उसके परिवार का पता लगाने की कोशिश की। यह सब उसे परेशान कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उसे समाज से भी जबरदस्त समर्थन मिला। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर हिम्मत के संदेश लिख रहे थे। कुछ उसके हॉस्टल में खाना छोड़ जाते थे। यहाँ तक कि कुछ पड़ोसी रात में जागकर पहरा देने के लिए तैयार थे। प्रोफेसर नीलिमा हमेशा जोर देती थी, गौरव, तुम्हारा साहस न केवल लोगों को झूठे भोजन से बचाता है, बल्कि यह हम सभी को याद दिलाता है कि सच्चाई को मुनाफे के लिए दफन नहीं किया जाना चाहिए। जब भी डर उसे जकड़ता था, वे शब्द उसे संभाल लेते थे। अदालत की सुनवाई का दिन आया। सेनो चाचा थके चेहरे के साथ कोर्ट में घसीटे गए। वह प्यारी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी जिसने लोगों को उन पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया था। अदालत के कमरे में जज ने आरोप पढ़े। उपभोक्ताओं को धोखा देना, अवैध मांस का वितरण,
और जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डालना। जज के हथौड़े की आवाज मेज पर गूंजी और इसके साथ ही उस मशहूर कबाब की दुकान का इतिहास समाप्त हो गया। गौरव दर्शकों की बेंच पर बैठा था। जब फैसला पढ़ा गया तो उसके दिल को राहत और उदासी का मिश्रण महसूस हुआ। राहत इसलिए कि सच्चाई ने आखिरकार जीत हासिल की। उदासी इसलिए कि एक व्यापारी जिसे कभी सम्मान दिया जाता था, वह अपने ही लालच के कारण गिर गया था। उसे वफादार ग्राहकों, बस ड्राइवरों, छात्रों, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के चेहरे याद आए जो गर्म कबाब का आनंद लेते थे, बिना यह जाने कि उसके स्वाद के पीछे क्या छिपा था। उस रात गौरव शहर के चौक में अकेला चल रहा था। स्ट्रीट लाइटें चमक रही थी। बच्चे साबुन के बुलबुले के साथ खेल रहे थे। छोटे विक्रेता समोसे और चाय बेच रहे थे। तूफान के बाद शहर शांत लग रहा था। वह एक लंबी बेंच पर बैठा तारों को देख रहा था। यह सब खत्म नहीं हुआ है, उसने फुसफुसाया। अभी भी बहुत कुछ है जिस पर नजर रखनी है। अभी भी बहुत सी सच्चाई है जिसे बनाए रखना है। उसका फोन कांपा। प्रोफेसर नीलिमा का संदेश आया। खुद पर गर्व करो, गौरव। हर कोई ईमानदारी के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। याद रखो, सच्चाई बेशक महंगी है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। गौरव हल्का सा मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि उसके छोटे साहस ने एक बड़ी रोशनी जलाई है। यह हम सभी के लिए एक सबक है कि लालच बर्बाद कर सकता है, और ईमानदारी, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न हो, वह नींव है जिस पर समाज खड़ा रहता है। वह उठा और हल्के दिल से चौक से दूर चला गया। उसके पीछे शहर की आवाज थी। उसके सामने एक लंबा रास्ता था और उसके अंदर एक विश्वास था जो कभी खत्म नहीं होगा। सच्चाई हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। कहानी के साथी, आपका क्या विचार है? लोगों की सुरक्षा के लिए झूठ के खिलाफ लड़ने में गौरव के साहस से हम क्या सीख सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली कहानी से चूक न जाए।